शाम ढलते ही राजस्थान के कुछ गांवों की गलियां अजीब तरीके से सुनसान हो जाती थीं। जैसे ही सूरज ढलता, दरवाजे बंद होने लगते, आवाजें दब जातीं, और एक डर जो लोगों के जहन में बस गया था, पूरे गांव को जकड़ लेता था। किसी को नहीं पता था कि कब और किस गली में कोई अचानक गिर जाएगा और फिर लोगों को उसकी लाश मिलेगी, सिर के एक ही हिस्से पर, वार कनपटी पर। उसका कोई नाम नहीं था, कोई चेहरा नहीं था, बस एक नाम था जो धीरे धीरे पूरे उत्तर भारत के गांवों में फैल गया। कनपटी मार। ये नाम बना था एक ऐसे सीरियल किलर का जिसने 1977 से 1979 के बीच अकेले राजस्थान, हरियाणा और पंजाब के देहातों में दहशत फैला दी थी। गांव के लोग कहते थे कि जो रात में बाहर निकला वो लौटकर नहीं आया। सुबह खेतों के पास पगडंडियों पर गलियों में लाशें मिलती, सबकी मौत एक ही तरह से हुई होती। कनपटी पर एक ही वार। कुछ लोग बचे भी जो किस्मत से जिंदा रहे। उन्होंने बताया कि एक आदमी आता था, चादर लपेटे, चुपचाप दबे पांव पीछे आता और लोहे की रॉड से सीधे सिर पर वार करता। लेकिन जिनका वार थोड़ा चूक गया या जो समय रहते भाग निकले, उन्होंने एक ही बात बताई। उसका चेहरा बहुत आम था, ऐसा जिसे एक बार देखकर कोई याद नहीं रख सकता। कभी साधु, कभी भिखारी, कभी मजदूर। लोग डर के मारे रात में निकलना छोड़ चुके थे। गांवों में कहानियां सुनाई जाती थीं। वो कोई भूत है, कोई पागल आत्मा है जो सिर्फ कनपटी पर वार करती है। अगर उसकी नजर पड़ जाए तो बचना मुश्किल है। लेकिन पुलिस के लिए ये सिर्फ अफवाहें नहीं थीं। एक एक करके लाशें बढ़ती जा रही थीं। पुलिस चौकन्नी हुई, लेकिन सबसे बड़ी परेशानी ये थी, वो मिलेगा कहां? कौन है वो? और उसे कैसे पहचाने? ना कोई पहचान, ना पैटर्न, ना दुश्मनी। वो किसी को नहीं जानता था। पुलिस ने अलग अलग गांवों में पूछताछ की, बच हुए कुछ गवाहों से बात की, तो एक कॉमन चीज सामने आई। वो हमेशा अकेले पैदल चलने वालों को ही मारता था, और वो भी ऐसे रास्तों में जहां अंधेरा हो, सन्नाटा हो और कोई मदद करने वाला ना हो। यहीं से पुलिस ने एक चाल चली। जैसे भूखे शेर को सामने शिकार रखकर जाल बिछाया जाता है, वैसे ही कुछ पुलिस वालों ने भेष बदला। कोई मजदूर बना, कोई व्यापारी, कोई किसान। सब अलग अलग गांवों में रात के समय अकेले घूमने लगे। एक तरह से अपने आप को शिकार बनाकर उस दरिंदे को ललकारा। और फिर एक रात जयपुर के पास के एक गांव में एक आदमी साधु के भेष में अकेले एक पेड़ के नीचे बैठा मिला। पुलिस ने उससे पूछताछ करनी चाही, लेकिन उसकी आंखों में कुछ अजीब था। जैसे वो डरता नहीं था, जैसे उसे पता हो कि यह सब क्या करने आए हैं। जब एक अफसर ने उससे नाम पूछा तो वो मुस्कुराया और बोला, मैं ही हूं कनपटी मार। पुलिस वालों को विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जब थाने में पूछताछ शुरू हुई तो उसने एक एक हत्या की कहानी सुनाई। तारीखें, जगहें, कैसे वार किया, कैसे भागा, हर चीज याद थी उसे। उसने कहा कि उसे मजा आता था। लोगों की आंखों में डर देखकर वो चीखें। वो गिरते हुए इंसान की हालत, वहीं उसका नशा था। और सबसे डरावनी बात, उसने कबूला कि वो सब बेवजह करता था। न किसी से दुश्मनी, न कोई लालच। अदालत में जब उसका केस पहुंचा तो पूरे देश में सनसनी मच गई। ये आदमी कौन था, क्या था? उसका असली नाम था शंकर। उसका जन्म 1952 में जयपुर में हुआ और वो 70 से ज्यादा लोगों का हत्यारा था, जिसे किसी भी तरह से सुधारा नहीं जा सकता था। अदालत ने सख्त लहजे में फैसला सुनाया कि ये व्यक्ति भारत के इतिहास का सबसे खतरनाक और सन की हत्यारा है। उसे फांसी की सजा मिली। 16 मई 1979 को महज 27 साल की उम्र में उसे फांसी दी गई। उसके अंतिम शब्द थे, मैंने इंसानों की जान ली, कोई मेरी तरह न बने। लेकिन कहते हैं, डर कभी नहीं मरता। आज भी कई गांवों में, खासकर राजस्थान और पंजाब के सीमावर्ती इलाकों में, रात के वक्त लोग बाहर नहीं निकलते। अगर कोई चादर ओढ़े, दबे पांव आता दिखे तो लोग दरवाजे बंद कर लेते हैं। तो दोस्तों, आप भी कनपटी मार के बारे में जानते हैं तो कमेंट में जरूर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।